और इन्हीं का इलाज बांधने खाते तो सारा काम है इलाज बांधने का। देश के अंदर जिन लोगों को आपने पानी भरने से रोका, जिन महिलाओं को आपने मंदिर में जाने से रोका, जिन लोगों को स्कूल जाने से रोका, जब उन्हें कोई ताकत मिल जाएगी किसी पर तो भले आदमी है बेचारे। बिल्कुल नहीं, एक बात बताऊं आपको, आपके कैमरे पे कह रहा इतना सीधा आदमी है ना, तो किसी का जवा ना किसी का काम करा। तो आपके पत्ते काट रहे हैं, आप क्या करेंगे? हमारे पास पत्ता काटने के लिए बस कल को है जो कहना बैलेट पेपर है जी। जन दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। क्षेत्रीय महाकुंभ नानोता में कल होने वाला है। इस महाकुंभ में सभी लोग आने शुरू हो चुके हैं। देश और प्रदेश के कोने कोने से क्षेत्रीय इस महाकुंभ के अंदर आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, पंडाल लगने शुरू हो गए हैं। इन पंडाल में जो तैयारियां चल रही है, यहाँ पर कुछ राजपूत समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे इसके जो लोकसभा की क्या स्थिति रहेगी, उनकी क्या नाराजगी है, इस क्षेत्रीय महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी, आपका क्या शुभ नाम है? भगवान सिंह नाम है जी मेरा, मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव बालू माजरा है और फिलहाल मैं नानोता कस्बे में रहता हूँ। अच्छा, तो ठाकुर जी क्या बात हुई, ऐसे क्या मजबूरी हो गई, क्या परिस्थितियां बनी कि आपको महाकुंभ करना पड़ गया? इस संबंध में मुझे ये कहना है, हम भाजपा के अंधे भक्त थे और अंधे भक्त होने के नाते हमारी पूछ बिल्कुल बंद कर दी गई। आज हम भाजपा के बंधुआ दिहाड़ी वाले मजदूर के रूप में बदल गए। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। जिस जाति का कोई स्वाभिमान न रहे, हमने स्वाभिमान के लिए, हमारे पूर्वजों ने, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई और आज वर्तमान सरकार ने संसद में से हमें बिल्कुल आउट किया जा रहा है। जो आदमी 5 लाख वोटों से जीते हैं, जनरल वीके सिंह, उसका भी टिकट खत्म, और जो हारा हुआ है, हारे हुए की पॉलिसी में यह है कि उसे ही दिया जाए टिकट। तो इस विरोधाभास के बीच में हमारा समाज जो है वो आज सड़कों पे है और हम निरंतर अपने एक ही पहले लेके चले थे मिशन कैराना, और अब 3-4 लोकसभा में घूम के आए, सब जगह भारी रोष है। और हम ये चाहते हैं कि इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे और अपना हैसियत हम जाटलैंड में घोषित कर दिए गए, जबकि यहाँ क्षत्रिय समाज है और जाटों की संख्या 2% के करीब है। हम 4% में होते अल्पमत में कर दिए गए। ये हमारा अंदर का दोष है। अच्छा, जो 2% वाले थे वो तो जाटलैंड हो गया, आप 4% वाले हैं, आपको एक सीट भी नहीं मिल रही। एक सीट नहीं मिल रही। इसी बात का दुख है समाज के अंदर, और ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से इस व्यवस्था को बदलेंगे। हम किसी का दोष नहीं निकालते, ना राजनाथ जी का किसी का नाम लेकर हम वोट मांगना चाहते हैं। हम अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं ताकि सरकार को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि एक पूरी कम्युनिटी को जो 560 रियासत हम लोगों ने, राजपूतों ने खोई, हमने अपनी ज़मीनें खो दी, अस्तित्व खो दिया, और अब इस तरह की साजिश है कि हम 543 सीटों में से कुछ ना मिले हमें। ये साजिश हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना हमारी पीढ़ी कर सकती। आपको मुख्यमंत्री तो दे रखा है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं का पत्ता साफ करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और सवर्ण जाति को टिकट नहीं दिया जा रहा ताकि फिर वे कभी प्रधानमंत्री पद के जब MP नहीं होंगे कहाँ से आएंगे, समर्थन कहाँ से आएगा? तो ये बहुत ही गहरी साजिश है। इसे हर युवा हमारा समझेगा। अच्छा, और इस तरह की बात करना कि एक आदमी जो सार्वजनिक रूप से चुन के MP चला गया और वो ये कहता है कि और तो सब रियाबस है, ये जाटलैंड है, तो कितने दुख की बात है। किसने कहा ये बात? ये बात बालियान साहब ने मेरे एक और चौधरी, शुभ नाम है आपका? पवन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ठसके के। अच्छा, ठसके के रहने वाले हैं, नौते के पास से ही है यहाँ से। क्या बयान दिया, क्या मामला था? उसने बयान दिया अभी यहाँ तो सिर्फ संजीव बालियान के हिसाब से जाटी है, सब कुछ जो कुछ है, और तो यहाँ सहरिया हैं। अच्छा, और सब समाज कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सब खत्म है, सिर्फ जाट के ठाट हैं। हाँ, जाट के ठाट हैं। अच्छा, हाँ, और कुछ सबको रिया बताया गया, रिया है सब। ये तो वीडियो चल रही नेट पे भी। अच्छा। हाँ, तो और इन्हीं का इलाज बांधने खाते तो सारा काम है, इलाज बांधने का बढ़िया ढाल। कहाँ से लोग आ रहे हैं इसमें? इसमें तो भाई बहुत दूर दूर तक का आदमी आवेगा। कहाँ तक से? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का सारा आदमी होगा इकट्ठा। अच्छा, तो कल यहाँ से क्या घोषणा की जाएगी, क्या बात होगी? वो तो जो समिति निर्णय लेगी उस पर सब जो है हमारी क्षत्रिय समाज उस पर काम करेगा। कोई मन की इच्छा भी तो होगी, कोई बात की इच्छा कुछ नहीं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग है जो समिति में बने हुए हैं, समाज हमारा चलना सीख गया। जैसा हमारे बड़े लेंगे, कोई भी आदेश देंगे उसका काम हम सब मिलकर करेंगे।
इलाज बन देंगे कुल मिला के, जो है भाजपा वालों का बस, और 100 ऐसा बाहर तो नहीं ये विरोध आहिस्ता आहिस्ता मोदी जी आएंगे समझा नहीं, देंगे, मोदी का हमारा योगी जी क्या आएंगे। मतलब है, हमारा मोदी तो भाई और मुझे हाँ भाई, आज राजपूतों के क्या जितने, नाम है, नाम बताओ पहले। मेरा नाम कान्हा राणा, कान्हा राणा, कहाँ के रहने वाले हो कान्हा? मेरा गांव रायपुर है। रायपुर। तो मोदी जी आए थे आज, और फिर योगी जी आ जाएंगे, समझा देंगे, दुहाई दे देंगे, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र को एक रखने के लिए वो समझा देंगे। फिर राजपूतों के लिए 2 आदमियों की ड्यूटी लगाई गई, राजनाथ सिंह की और योगी आदित्यनाथ की। अच्छा। लेकिन आज कल जो हमारी सभा होनी, उस सभा का असर कम करने के लिए आज प्रधानमंत्री भी आए। अच्छा। गाजियाबाद में अगर आपने देखा हो, सोशल मीडिया पर पूरी वायरल हो रही है एक वीडियो, लगभग जितनी कुर्सियां गिरी हुई थी ना, आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली थी। राजनाथ सिंह जी को बहुत जल्दी बोलकर जाना पड़ा वहां से, क्योंकि राजपूत नाराज हैं। आज मोदी जी आए थे, आप पता करो, यहाँ राजपूतों के कई गांव है आसपास, हर गांव से बस खाली गई। मैं आपको एक उदाहरण इसका दे रहा, ये हमारे क्या नाम खुराने का, हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो इन्होंने मना कर दी बस नहीं आने की, लेकिन एससी समाज से प्रधान है, तो उसकी मजबूरी थी बेचारे की, क्योंकि सरकार क्या दबाव में काम कर रही, मतलब सबके ऊपर दबाव डाल ली जाए। दबाव तो थाने पे भी डल जाए, कोई ऐसी बात है हमारे पे झुट्टी गुंड, सुनो, हमारे पे झुट्टी गुंड एक्ट लगाई गई। अभी मेरे घर पिछले 10 दिन से लगातार एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर पुलिस आवे, कागज दे जाए, बोला जी अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई जिला बदर कर देंगे। मैंने कहा जी देखो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा समाज बैठा है, ये देखेगा, जब हम जिले से बदर होंगे ना पता लगेगा क्यों करे, कम से कम लोगों को मैसेज तो जाएगा कि सरकार कैसे इन लोगों को कर रही। और रही बात जो आप कह रहे कि रोज कम हो जाएगा, दरअसल रोज इसीलिए नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई है, हमारी लड़ाई अपने नेताओं को बचाने की लड़ाई है। इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र में हमें 100 टिकट मिलते थे, मतलब 100 सांसद मारे जाते थे जीत के। इस बार हमें 28 टिकट दिए गए, उन 28 में से मान लो 2-3 हार भी जाएंगे तो कितने बचे, 20-25, वहां बहुताई संख्या में दूसरे लोग हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप देश का प्रधानमंत्री, भारत का जो कह रहा है 21वीं 22वीं सदी की बात कर रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री, हाँ जी सुनो तो ताऊ जी, मास्टर जी, देश का प्रधानमंत्री कैमरे पे ये कह रहा, मतलब देश का प्रधान कौन सा मंत्री, वो प्रधानमंत्री जिसने सारे भारत की जनता को, 36 बिरादरी को हिंदू के नाम पे इकट्ठा करा, वो प्रधानमंत्री ये कह रहा कि आज भी, आप पढ़ियो सुनियो उनका इंटरव्यू, कि देश के अंदर जिन लोगों को आपने पानी भरने से रोका, जिन महिलाओं को आपने मंदिर में जाने से रोका, जिन लोगों को स्कूल जाने से रोका, जब उन्हें कोई ताकत मिल जाएगी, किसी पद पर आ जाएंगे तो ये तो शोषण करेंगे। भाई किसके लिए कह रहे हैं, ये हमारे लिए कह रहे हैं। मतलब हमने मोदी जी को किसने प्रधानमंत्री बनाया, पूरी भाजपा खिलाफ थी, केवल राजनाथ सिंह आया जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि मैं भाई अगर प्रधानमंत्री की मैं अपनी तरफ से जो प्रस्ताव कर रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने करा था, सारे आडवाणी ये सब नाराज हुए थे उनसे, लेकिन कराया क्या, आज उस आदमी के अंदर इतना घमंड है कि फूलों की माला का हाथ लगा सकता, हाथ जोड़ के कर खड़ा होगा, जिक्र भगवान श्री राम की मूर्ति हो, हमारे बड़े नेता का, हमारे राजनाथ सिंह का अपमान कर रहे हो आप सरेआम मंचों पे है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, आप यहाँ गाजियाबाद हमारी सीट है जी, पत्रकार बंधु, आप ये बताओ कि पिछली जनरल वीके सिंह थे। जनरल वीके सिंह 5,61,000 वोटों से चुनाव जीतते, जो सीट आपको राजपूत समाज पिछले 9 प्लान से जीत कर दे रहा, आपने टिकट क्यों काटा, जब यहाँ इसका प्रदीप चौधरी का विरोध था, इसे टिकट दे दिया। सहारनपुर पर ठाकुर, प्रदीप चौधरी तो भले आदमी है बेचारे, बिल्कुल नहीं, एक बात आपको, आपके कैमरे पे कह रहा, इतना सीधा आदमी है, ना तो किसी का जवा ना किसी का काम करा है, इतना सीधा आदमी है, नहीं सच्चाई है जी, बहुत सीधा आदमी है। लेकिन राजनीति में सीधे आदमी को जरूरत नहीं है, राजनीति में उस आदमी की जरूरत है जिसे सरकार गाड़ी का तेल फ्री दे रही, मोबाइल का खर्चा दे रही, गार्ड दे रही, जब सब कुछ सरकार दे रही, इसलिए दे रही कि सुबह 8 बजे उठो, नहाओ धो, कुर्ता पजामा पहनो, लोगों के बीच जाओ, इन्हें घास नहीं घेरना पड़ता हमारे खिलाफ। और है उनसे बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तरसेम राणा, तो आप अध्यक्ष हैं, सचिव हूँ, प्रदेश सचिव, किसान यूनियन के सचिव हैं, किसान मजदूर संगठन, किसान मजदूर संगठन के आप सचिव हैं। आप बताइए यहाँ कल कितना अनुमान है, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर? यहाँ अनुमान लगाया नहीं जा सकता, लाखों लोग, मतलब इसका अनुमान लगाया नहीं जा सकता अच्छा, कितना हो जा, पूरा पंडाल ये जो है सब फुल हो अभी जाएगा। सड़कों पर मिलेंगे, रोष है इस बिरादरी के अंदर। यह जागी बहुत दिनों के बाद, 70 साल के बाद जागी। 1857 में क्रांति लाए थे हम अंग्रेजों को दबाने के लिए, और उसके बाद क्रांति भाई 24 में। बहुत समय ये लग गया आपको समाज- जागने में। हाँ, जागने में समय लग गया, ये राष्ट्रवादी है ना, ये क्षत्रिय समाज जो है राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्र की रक्षा करता है। तो आपके बीच आएंगे, वो बताएंगे, फिर भाजपा की ओर से आएंगे लोग, कौन? कहेंगे कि देखो मैं- देश को सिर्फ इस बार बचा लो, जो चीज हो गई मेरी भूल जाओ। बात मेरी बात तो सुन लो, जी, वे 400 के पार कह रहे, 400 पार, 400 पार। हमने योगी पे तो 2 सीट मांग रखी है, और मैं कह नहीं सकता कोई दो सीट मुझे दे दो, दोनों कहेगा वो, आगे तैयारी है। कौन कौन सी सीट है? कराना और या क्या नाम, मुजफ्फरनगर, होली ले ले तो
अच्छा 3 में से कोई 2 दे दो, हाँ ये कहा था। हाँ। और जैसे बहन मायावती ने दे दी सीट शिवपाल राणा जी को। जी वो तो इनकी बीजेपी की दबाव में टिकट है वो, हमें कहाँ टिकट दे रही मायावती। तो आप उनको प्रत्याशी नहीं मान रहे, अच्छा प्रत्याशी नहीं मान रहे उनको? नहीं, जिसे 36 बिरादरी की वोट मिलती हो वो प्रत्याशी हो। मायावती का सब खत्म है रहा। उनके साथ तो एडिशनल वोट जुड़ा हुआ होता है, दलित समाज का वोट उनके साथ जुड़ करके फ्री में मिलता है। नहीं, क्या % है वो? जो कैंडिडेट बीजेपी यो निर्णय सर्व समाज लेगा और वो समिति भी नहीं ले सकती। जो समिति को लेना होता है समिति को तो घर में बैठकर लिख कर फोन पर भेज देती। अच्छा कल को निर्णय लेंगे शिवपाल राणा को चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर किसी और को लड़ाया जाएगा? वो सर्व समाज लेगा। अच्छा समिति लेगी, समिति समिति लेगी निर्णय। अच्छा जो भी कल होगा वो समिति बनी हुई है हमारी, उनके अध्यक्ष हैं, जो भी निर्णय समाज लेगा उसका पहले जनता से निर्णय लिया जाएगा फिर समिति निर्णय लेगी। जाएगा, फिर समिति बतावेगी भाई तुम्हें कहाँ चलना, भाजपा के खिलाफ, या तो ये कहा जाएगा कि जी जो भाजपा को रहा है उसे वोट दो, या नाम समिति ने कह दिया कि भाई भाजपा को ही चलो इस बार एक बार और मौका कहने की नहीं, 100% नहीं कहने की। तो समाज के साथ है ना हमने, भाई समाज के साथ है ना। अच्छा। जैसे समाज निर्णय लेगा उसी के साथ है सब। नहीं अगर भाजपा को कह दिया कि भाई चलो एक बार एक मौका और दे देते हैं भाजपा को, इसके ऊपर तो डंडे बज रहा है, 2 महीने हो गए फिर रहे भागे। मानने के नहीं, बिल्कुल भी मानने नहीं की नहीं। योगी भी आ जाइए जब भी नहीं चलने का काम। अच्छा योगी का प्रदीप चौधरी का क्या विरोध है? विरोध प्रदीप चौधरी का काम तो चलो करे नहीं, पर उसका नहीं आता टिकट हमें नहीं मिले, हमें किसी का विरोध नहीं है। अच्छा हाँ हमने जिता रखा। अच्छा गुज्जर गौरव यात्रा निकली थी उसका भी कोई विरोध है? उसमें भी यहाँ बढ़िया वाला हमारे बड़ों को लेके तो सबसे बड़ा तो वही है, मीर भोज वाला गाड़ी दे रहे हमारे माँ बहनों तक गाड़ी दी बिरादरी को पूरे को। सुरक्षित नहीं रहा। पहला मान मनोज राणा, राणा जी कहाँ से हैं आप? टाबर से। टाबर गाँव से हैं आप? जी जी जी, टाबर से जी। स्थितियां हो गई पूरे देश के अंदर, प्लान बना दिए गए, मिशन बना दिया गया कि ठाकुर विहीन संसद बना देंगे, ऐसा क्या हो गया? ऐसा है जी, ठाकुर अब के पहली बार है जो किसी अपने क्या नाम है जो अपना टारगेट लेके चल रहा है। अब तक दिशाहीन था। कल को है जो महाकुंभ है यो अपना है जो क्या नाम एक टारगेट लेके चलेगा। कहाँ तक असर जाएगा इसका? इसका असर तो पूरे भारत में रहना है, पूरे भारत में, और भारत नहीं विदेश में भी रहना। विदेशों में बहुत बच्चे हैं, आप इधर है हरियाणा पंजाब सब बच्चे हैं जो विदेशों तक हैं, वहां तक भी असर पहुंचेगा इसका। तो जहाँ जिस सीट पर जो मजबूत होगा उसको वोट दिलवा दोगे? जैसा भी होगा देखो तो कल के निर्णय है, पर बाकी इसमें है देखो जिन लोगों ने आज तक भारत देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। राजस्थान में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वहां पे है जो हमारे बड़े पहुंचे गए थे। सिर्फ एक चीज थी कि अपने भारत की रक्षा करनी, विदेशी आक्रांताओं से अपने देश की रक्षा करनी। और इतनी बलिदान करके भी है जो हमारे बड़ों के बाद में आज हमें क्या मिल रहा, मुगल पूत की उपाधि। मुगल पूत ये सुनने के बाद में जो आदमी का दिल बेजर हुआ है कि बड़े किसके लिए बलिदान करके। ऐसा इतना घटिया दर्जे का शब्द है, इतना मिले बिल्कुल ऐसा अपशब्द कौन कह सकता है? फेसबुक और उस पर ये सब है जो मेरे जहां तक अंदाजा है आरएसएस की देन है, ये सब आरएसएस की देन है। नहीं तो अगर मान लिया बड़े चाहते वो चाहते ऊपर के नेता तो इस चीज को है जो वहीं पर निपटारा कर सके थे, उस समाज को बिठाते और इस समाज को बिठाते। लेकिन आज तक यही कहा कि नहीं इन्हें हटाओ, टारगेट ऊपर से है, हमारा टारगेट ऊपर से है। और ऊपर से टारगेट ये बना रखा कि इनके है जो टिकट बिल्कुल खत्म कर दो। अब टिकट में देख लो ना, आरएसएस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि बिल्कुल है जी बिल्कुल। एक संसद में ज्यादा जाएंगे, अगर संसद में जाएंगे इनके पत्ते काटो, योगी प्रधानमंत्री बनाया अगर संसद में, ठीक है नहीं जी, तो वो टारगेट है। और कल को हम इसीलिए इकट्ठा हो रहे, ये महाकुंभ इसीलिए है भाई जिससे है जो क्या नाम हमारा समाज एक दिशा ले ले, दिशा देने के लिए है। हम कहाँ गलत थे जो अब तक है जो हम यहाँ तक चले, और अब है जो क्या नाम आरोप लगा रहे कि ये योगी जी को रोकने की साजिश है। कहीं ना कहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है। क्योंकि योगी जी उस कंडीशन में है कि एक प्रदेश नहीं कई प्रदेशों में योगी जी का है जो क्या नाम छवि बहुत अच्छी बन गई पूरे भारत में। और एक नेता है ऊपर का गुजरात का ही जो योगी जी से पहले है जो प्रधानमंत्री बनने को इसमें है, उसी का टारगेट है कि जितने भी टिकट कट रहे हैं सब उसी के टारगेट। अच्छा गुजराती चाहते नहीं कि यूपी उत्तराखंड का देख लो आपके लिए है, आप यहीं पे नहीं हो, आप तो महसूस कर रहे होंगे। एक सीट है हमारी गाजियाबाद की, वीके सिंह थे, जनरल वीके सिंह। वो बात हुई अभी यहाँ हाँ उनकी जीत सबसे बड़ी जीत थी। जब उन्हें टिकट नहीं दिया दोबारा, उनका टिकट काट दिया, तो फिर है जो क्या नाम फिर क्या बचा। तो फिर क्षत्रिय समाज ने एक बार फिर से तलवारें मैदान से बाहर निकाल ली। देखो तलवार का तो जमाना नहीं है, लेकिन आप बटन का जमाना जरूर है। बटन का जमाना है, उस बटन से ही हम सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ करके दिखावें। और वो बटन का ही है जो आने वाली 19 तारीख में जो चरण है
उस बटन का ही कल को बताऊंगे आपको बटन किस प्रकार दाबना हो। अच्छा, कल को भाजपा के खिलाफ किसी भी एक कैंडिडेट का निर्णय फाइनल हो गया, ठीक, दो आपके सामने कैंडिडेट है, किसी एक का फाइनल हो गया, उसका नुकसान ये हो गया कि भाजपा चुनाव हार गई, यहाँ भी हार गई, सहारनपुर में हार गई, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? पहले नहीं देश था यहाँ, भाजपा जब नहीं थी, भाजपा तो 80 में आई है, 80 में 2 सीट थी इसकी। अब धीरे धीरे इसकी तरफ चले थे लोग, भाई हाँ चलो अच्छा प्रशासन देंगे, सब इसके पीछे लगे। लेकिन अब इसमें है जो घमंड और आपस में है जो क्या नाम, एक मतलब एक बिरादरी के लिए उनके मन में गलत भावना है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जो बड़े बड़े चेहरे थे राजपूत समाज के, एक साथ उनके धड़ाधड़ विकेट गिरे, ऐसा क्या कारण रहा? विकेट सिर्फ एक ही है, एक आदमी सोच रहा अभी अब है कि भाजपा हाईकमान ने एक खबर आती है, एक मिनट, उसमें खबर आती है कि भाजपा हाईकमान ने टिकट काट दिए। भाजपा हाईकमान कोई नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी है भाजपा हाईकमान में, वही टिकट काट रहा है हमारे। वो एक आदमी पूरे एक समाज पे आदमी भारी का पड़ता है। टारगेट है। तो क्या होगा उस एक अब आदमी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि योगी जी के क्या नाम है जो टारगेट किया था कि योगी जी से ये फिलहाल है जो क्या नाम, जैसे खट्टर से वो बदलवाया, खट्टर जी हटा दिए वहां से, योगी जी को बिठाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को, ऐसा क्या बात है? मतलब वसुंधरा राजे को, अब मैं ये कह रहा कि शिवराज सिंह 4 बार के मुख्यमंत्री थे, क्यों हटाया जी उन्हें? कहीं 5वीं बार बन गए हैं जो क्या नाम, ऐसा ना बन जा कि लोग है जो नहीं कहने लगे आप प्रधानमंत्री के दौड़ में है। तो जो भी आदमी है जो उस आदमी को टक्कर देगा उसके पत्ते काटने के लिए उसकी एक सब एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, वो आपके पत्ते काट रहे हैं, आप क्या करेंगे? हमारे पास पत्ता काटने के लिए बस कल को है जो क्या नाम बैलेट पेपर है जी। ठीक हाँ? है, चलिए, खैर देखने वाली बात होगी। बहुत रोष नजर आ रहा है यहाँ राजपूत समाज के अंदर, वो बहुत नाराज आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो टिकट नहीं दिए गए हैं। हाँ हाँ भाई साहब, एक श्लोक सुनाना चाहते हैं जी। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबोए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री अनाज पर जिंदा रहेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। क्या बात है, देखिए इन्होंने आम आदमी की आवाज को, जनता की आवाज के दर्द को बयान किया इस शेर के माध्यम से। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार, और आपके जो विचार हैं इस महाकुंभ के बारे में, जो विचार हैं वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। जय हिंद।